वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की तारांकन 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों का महासमागम का हुआ शंखनाद। वाराणसी के मालवी बाग सिगरा स्थित सेंटर फॉर सनातन रिसर्च एवं ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में भारत की सांस्कृतिक नगरी काशी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 2 दिवसीय 30 नवंबर से मां सती के 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंगों का महासमागम का शंखनाद किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं शक्तिपीठों व 12 ज्योतिर्लिंगों के महान पीठाधीश्वर एवं अतिथि द्वारा मूर्ति कलाकार रामू कुमार द्वारा बनाए गए मां सती एवं शिवलिंग के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पूर्व गायक कमलेश द्वारा भजन गीत से शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर शक्तिपीठों के पीठाधीश्वर और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक एवं आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस तरह का आयोजन काशी से शुभारंभ होना अद्भुत है। सनातन कोई जाति नहीं, इसलिए एक होना जरूरी है। और उन्होंने आगे कहा कि 2 दिवसीय सत्र में जो भी नतीजा निकलेगा हम सभी मिलकर उसे पूरा करेंगे। आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर रमन त्रिपाठी ने कहा कि 51 शक्तिपीठों के पीठाधीश्वर और धार्मिक दार्शनिक मां सती के एकीकृत एवं संपूर्ण रूप से दर्शन को प्रस्तुत करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है सभी को एक सूत्र में पिरोना। इस आयोजन में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मैसूर, मानसरोवर आदि स्थान के साधु संत और पीठाधीश्वर इस महासमागम में शामिल हो रहे हैं। इस 2 दिवसीय सत्र में सभी अपना अपना पक्ष रखेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री लक्ष्मी नारायण शर्मा, श्री विशालाक्षी देवी मंदिर के महंत पंडित राजनाथ तिवारी, ज्योतिषाचार्य कामेश्वर उपाध्याय, इलिवान ठाकर, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महेश चंद मौर्य, कैलाश नारायण व्यास, तरुण ऋषि जायसवाल, रमेश गुप्त, रामकृष्ण पांडे, केशव प्रसाद, मनोज श्रीवास्तव, वाचस्पति त्रिपाठी एवं काशी के प्रबुद्ध जन सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 51 शक्तिपीठों का आज महासमागम 2 दिवसीय महासमागम के अवसर पर क्या कहेंगे इस अवसर पर? देखिए, यह एक अद्भुत अपूर्व क्षण है जब 51 शक्तिपीठों से लोग जुटे हैं और यहाँ विमर्श चल रहा है। ये सबको ज्ञात है कि आज 51 शक्तिपीठ में से 10 शक्तिपीठ भारत के परिसर से, भारत की परिधि से बाहर हैं और कई एक पीठों की तो ये स्थिति है कि वहाँ जाना हिंदुओं के लिए भी मुश्किल है। ऐसी स्थिति में जब शक्तिपीठों का जागरण होगा, देवी तत्व का जागरण होगा, तो एक महापरिवर्तन होगा। और इस सनातन जागरण का जो कालखंड चल रहा है उसमें एक प्रबलतम आहुति है। ये असामान्य, असाधारण घटना है। इसे आध्यात्मिक घटना कहते हैं। और आध्यात्मिक घटना जब घटित होती है तो 50 वर्ष के भीतर उसके संपूर्ण परिणाम आ जाते हैं। सन 2020 से भारत अपने गंतव्य की ओर तीव्रता से बढ़ा हुआ है, विश्व को मार्ग दिखाने के लिए आगे बढ़ा हुआ है। उस दिशा में 51 शक्तिपीठों से लोगों का आना, वहाँ से मिट्टी का आना, वहाँ से पुष्प का आना और लोगों का विचार विमर्श करना भावी बृहत्तम भारतवर्ष की आधारशिला का ये निर्देशक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति कुछ अति विशिष्ट अपनी योजना पर। मैं राजनाथ तिवारी, महंत काशी विशालाक्षी मंदिर। जो समागम सनातन को लेकर यहाँ पे हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन है काशी का? आयोजन ये सनातन के विकास के लिए है, सनातन को एक सूत्र में पिरोने के लिए है और सनातन में जो हमारे धर्म, जाति, वर्ण व्यवस्था है इसको समाप्त कर हम सभी सनातनी हैं और अपने को सनातनी मानते हैं और उसी तरीके से हम सनातन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। काशी से आगाज हुआ है एक देखा जाए तो। बिल्कुल, क्योंकि काशी को शिव शक्ति का केंद्र माना गया है और काशी से ही एक प्रकार से उत्पत्ति भी मानी गई है। तो यह जब कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जा रही थी तो ये हुआ कि क्यों न इसको काशी से ही शुरू किया जाए और इसमें फिर सबका एक निर्णय हुआ और निर्णय होने के बाद
यह तय हुआ कि पहला कार्यक्रम जो होगा शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग का वह काशी में होगा। इसके बाद अनवरत ये हमारे जो 51 शक्तिपीठ हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर जा करके इस तरह के अनुष्ठान होते रहेंगे। पहला सत्र देखा जाए तो अब खत्म है, दूसरा सत्र कल भी होगा, तो क्या कहेंगे कहाँ कहाँ से यहाँ पे पीठाधीश्वर और तरह तरह के साधु? देखिए, यहाँ पर हमारे सभी 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग के पीठाधीश्वर आए हैं, तो 4-5 संख्या में लोग आए हैं यहाँ पर। खासकर हमारे नेपाल में जो दो शक्तिपीठ हैं वहाँ से 50 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आया है। इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी लोग यहाँ आए हैं प्रतिनिधि के तौर पर, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हम उनको सामने लाने में असमर्थ हैं। मेरा नाम अनिल किंजवड़ेकर है। मैं काशी में 800 वर्ष पुराना श्री दत्तात्रेय मठ है, मैं उसका मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। मौनी बाबा आश्रम है, मैं उसका भी सेवक के रूप में रहता हूँ। क्या कहेंगे, सनातन धर्म इतना बड़ा आयोजन काशी में हो रहा है, ये अद्भुत है, अलौकिक है और वास्तव में ये जो हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक समाज को दिशा दी है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने मंदिरों मठों के प्रति जो एक उन्होंने आदर भाव दिखाया है, उसी का ये परिणाम है कि जनता में भी वो धारा चल निकली है। और ये रमन त्रिपाठी जी जो इस कार्यक्रम के सेंटर फॉर सनातन रिसर्च जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं, उन्होंने बड़ा ही ये अद्भुत काम किया है और उन्होंने जो ऊर्जा लगाई है तन मन धन से, और सारे 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, यहाँ के सभी अर्चक, पुजारी, महंत, इन लोगों को निमंत्रण देना, उनको अपने खर्चे से बुलाना, उनकी रहने की व्यवस्था करना, उनका आतिथ्य करना, मुख्य उद्देश्य खाली यही कि सारे शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के यहाँ के सभी लोगों को एकत्र आएँ, आपस में उन लोगों का एक समागम हो, विचारों का आदान प्रदान हो, ताकि किनकी क्या समस्याएं हैं और वास्तव में सब लोग भी एक दूसरे को जाने, क्या परंपराएं चल रही हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें लुप्त हो रही हों, तो वो इस समागम से, लोगों के विचारों के आने से चीज़ें जागृत होंगी, लोगों को जानकारी होगी। और मेरे को लगता है कि ये आने वाले समय में हमारी युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा जो ये एसेट बनेगा, इससे जो निकल करके इसका जो सार आएगा। और निश्चित तौर पे इससे एक जागृति हुई है, जिससे की वजह से बहुत से शक्तिपीठ जो इस समय दुर्लक्षित हैं, जहाँ ध्यान नहीं जा पा रहा है वहाँ ध्यान आकृष्ट होगा, उसकी निश्चित तौर पे देखभाल होगी। और ये उस शक्तिपीठ का उत्कर्ष, जीर्णोद्धार होने से वहाँ की ऊर्जा फिर से जब जागृत होगी तो वो पूरे देश में जाएगी, पूरे विश्व में जाएगी और वो हमारे देश की ताकत बनेगी। आज एक साधारण से उदाहरण है कि यहाँ का विश्वनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ और जो स्वरूप आया, आज देख रहे हैं कि काशी में इतनी भीड़ आ रही है और इतना विस्तार हुआ है, ये उसी का ये परिणाम है। तो जब एक जगह पर होने की वजह से आज ये परिणाम दिख रहा है, तो हमारे सारे शक्तिपीठों का अगर अच्छे से विकास हो, उद्धार हो, तो उसका एक बहुत ही अद्भुत उसका जो है प्रभाव पड़ेगा देश की शक्ति के संचय में। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है और ईश्वर जो है इस आयोजकों की टीम को पूरी हिम्मत दे। और इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है काशी के लिए, क्या पूरी देश और विश्व के लिए। 51 शक्तिपीठ और द्वादश ज्योतिर्लिंग के लोग आए हुए हैं, उनसे सुनेंगे, उनके विचार सुनेंगे, उनको धन्यवाद देंगे जो काम कर रहे हैं और उस आगे की रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर वीरेंद्र केसरवानी, राष्ट्रीय महामंत्री केसरवानी समाज। क्या कहेंगे आज सनातन धर्म को लेकर यहाँ पे जो समागम हुआ है? बहुत प्रतीक्षित यह समागम 51 शक्तिपीठ एवं 12 ज्योतिर्लिंग का, वहाँ के जो प्रधान अर्चक, वहाँ के प्रतिनिधि एवं अन्य जो आए हुए हैं, उनका पहले तो काशी की इस धरती पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। और यह समागम पूरे देश में जितने भी शक्तिपीठ हैं उनकी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसके संदर्भ में जो भी चेंजेज करना है उसको करने का यहाँ लोगों का है। आपस में बैठ के जो भी व्यवस्थाएं बनेंगी उसको पूरा सनातन धर्म के मानने वाले
जितने भारत के अन्य विदेशों में भी जो भी लोग हैं यहाँ आए हुए हैं सब मानेंगे।